हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बेहतर होंगे। आज हम करेंगे सीडीपी का चैप्टर एटीट्यूड के नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, अ स्टूडेंट नोज दैट चीटिंग इज रॉन्ग, फील्स गिल्टी अबाउट इट एंड अवॉइड्स चीटिंग। द सीक्वेंस ऑफ कंपोनेंट्स इज। एक विद्यार्थी है, वो जानता है कि नकल गलत है, उसे लेकर अपराध बोध महसूस करता है और नकल करने से बचता है। तो ये सब जो घटक है उसका क्रम क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है कॉग्निटिव अफेक्टिव बिहेवियरल। ऑप्शन नंबर बी है अफेक्टिव कॉग्निटिव बिहेवियरल। ऑप्शन नंबर सी है बिहेवियरल कॉग्निटिव अफेक्टिव। और ऑप्शन नंबर डी है बिहेवियरल अफेक्टिव कॉग्निटिव। तो हमने कल पढ़ा भी था। तो क्या है कि हमारी कॉग्निशन में कोई चीज़ है, ठीक है, हम थिंक करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं। देन क्या है कि अफेक्टिव होती है वो, ठीक है, हमारी जो फीलिंग्स होती हैं उस चीज़ के प्रति, जो भावनाएं होती हैं, इमोशंस होते हैं। देन क्या है कि बिहेवियरल, कि हम कुछ एक्शन करते हैं उससे रिलेटेड, ठीक है। तो ये 3 तरह का हो गया, मतलब कि ये सीरीज़ है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। तो इसमें क्या है कि नोज़ नोज़ क्या हुआ, कॉग्निटिव, कि वो जानता है, ठीक है, सोच रहा है वो उस चीज़ के बारे में। फील्स गिल्टी, उसका अफेक्टिव हुआ। और नेक्स्ट क्या है कि अवॉइड्स चीटिंग, फिर उसका क्या हुआ, बिहेवियरल हो गया, मतलब कि उसने एक्शन में लिया ये काम, ठीक है, जो भी वो सोच रहा था। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच अप्रोच इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर चेंजिंग अ नेगेटिव एटीट्यूड टुवार्ड्स अ सब्जेक्ट, कि किसी विषय के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति बदलने के लिए कौन सा तरीका सबसे उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर ए है पनिशमेंट, दंड। ऑप्शन नंबर बी है मीनिंगफुल एक्सपीरियंसेस एंड करेक्टिंग मिसकंसेप्शंस, की सार्थक अनुभव एवं गलत धारणाओं का सुधार। ऑप्शन नंबर सी है इग्नोरिंग द स्टूडेंट, की विद्यार्थी की उपेक्षा करना। और ऑप्शन नंबर डी है पब्लिक क्रिटिसिज्म, की सार्वजनिक आलोचना करना। तो इसमें क्या है कि किसी विषय के प्रति अगर स्टूडेंट को, उस लर्नर को एक नेगेटिव अभिवृत्ति है, ठीक है, एक नकारात्मक अभिवृत्ति, उसको बदलने के लिए क्या करेगा टीचर, की सबसे सही इनमें से कौन सा ऑप्शन रहेगा। तो ये हुआ कि सार्थक अनुभव और गलत धारणा जो भी उसकी बनी हुई है उससे रिलेटेड, कि वो मुश्किल है या फिर कैसा भी है वो सब्जेक्ट, तो उनका सुधार करना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हुआ, कि नेगेटिव एटीट्यूड्स को बदलने के लिए विद्यार्थियों की गलत बिलीफ्स को सुधारना और पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस देना प्रभावी तरीका है। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच टीचर बिहेवियर इज मोस्ट लाइकली टू प्रमोट अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड लर्निंग, कि कौन सा शिक्षक व्यवहार सीखने के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति को बढ़ावा देने की सबसे अधिक संभावना रखता है। ऑप्शन नंबर ए है एनकरेजमेंट एंड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। ऑप्शन नंबर बी है कांस्टेंट क्रिटिसिज्म। ऑप्शन नंबर सी है पब्लिक ह्यूमिलेशन। और ऑप्शन नंबर डी है थ्रेटनिंग स्टूडेंट्स। तो शिक्षक का व्यवहार है, कौन सा इनमें से सही होगा कि वो सकारात्मक अभिवृत्ति को बढ़ाए, ठीक है। तो इसमें कौन सा, अगर क्रिटिसिज्म करेगा वो, या फिर ह्यूमिलेशन कर रहा है, या फिर थ्रेटनिंग कर रहा है, ये सब क्या कि नेगेटिव पॉइंट्स हैं। लेकिन जो ऑप्शन नंबर ए है एनकरेजमेंट एंड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, ये क्या है कि पॉजिटिव पॉइंट है, और इससे क्या है कि जो बच्चे हैं उनमें पॉजिटिव एटीट्यूड है, वो लर्निंग के टुवर्ड वो बढ़ेगा उनका, ठीक है, इंक्रीज होगा। तो एनकरेजमेंट और कंस्ट्रक्टिव फीडबैक विद्यार्थियों को सुरक्षित एवं सपोर्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट देते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, एटीट्यूड्स आर जनरली कंसिडर्ड टू बी, कि अभिवृत्तियों को सामान्यतः माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए है कम्प्लीटली इन्नेट, कि पूर्णतः जन्मजात। ऑप्शन नंबर बी है लर्नड एंड रिलेटिवली एंड्योरिंग, कि अर्जित एवं अपेक्षाकृत स्थायी। ऑप्शन नंबर सी है प्योरली बायोलॉजिकल, की पूर्णतः जैविक है। और ऑप्शन नंबर डी है आइडेंटिकल इन ऑल इंडिविजुअल्स, कि सभी व्यक्तियों में समान है। तो अभिवृत्तियों को क्या माना जाता है, अर्जित और अपेक्षाकृत स्थायी माना जाता है, ठीक है। ना तो ये पूर्णतः जन्मजात है, ना ही ये पूर्णतः जैविक है, और ना ही ये सभी व्यक्तियों में एक समान होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हुआ, कि एटीट्यूड्स लर्निंग एक्सपीरियंस
सोशल इंटरैक्शन और एनवायरनमेंट से विकसित होती है और सामान्यतः कुछ स्थायित्व रखती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, अ टीचर अलाउज स्टूडेंट्स टू एक्सप्रेस डिफरेंट ओपिनियंस रिस्पेक्टिवली। दिस प्रैक्टिस प्राइमरली प्रमोट्स, कि एक शिक्षक है वो विद्यार्थियों को सम्मानपूर्वक अलग अलग विचार व्यक्त करने की अनुमति देता है। यह मुख्यतः किसे बढ़ावा देता है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है डेमोक्रेटिक एटीट्यूड, लोकतांत्रिक अभिवृत्ति। ऑप्शन नंबर बी है ऑथोरिटेरियन एटीट्यूड, अधिनायकवादी अभिवृत्ति। ऑप्शन नंबर सी है नेगेटिव एटीट्यूड, नकारात्मक अभिवृत्ति। और ऑप्शन नंबर डी है पैसिव एटीट्यूड, की निष्क्रिय अभिवृत्ति। तो एक शिक्षक जो कि विद्यार्थियों को रिस्पेक्टफुली अपने जो विचार हैं उनको व्यक्त करने की अनुमति देता है, ये किसे बढ़ावा देगा? ये बढ़ावा देगा डेमोक्रेटिक एटीट्यूड को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा कि डिफरेंट ओपिनियंस को सम्मान देना, डिस्कशन और पार्टिसिपेशन डेमोक्रेटिक एटीट्यूड्स के विकास में सहायक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टैंडर्ड कंपोनेंट ऑफ द एबीसी मॉडल ऑफ एटीट्यूड, कि निम्न में से कौन सा अभिवृत्ति के एबीसी मॉडल का मानक नहीं है, मतलब कि मानक घटक नहीं है, नॉट पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए है अफेक्टिव भावात्मक। ऑप्शन नंबर बी है बिहेवियरल व्यवहारात्मक। ऑप्शन नंबर सी है कॉग्निटिव संज्ञानात्मक। और ऑप्शन नंबर डी है सोशल सामाजिक। तो जो हमने एबीसी मॉडल कल पढ़ा भी था, तो उसमें क्या था कि ABC मीन्स की अफेक्टिव, बिहेवियरल और कॉग्निटिव, ये तीनों थे, लेकिन जो सोशल है वो इसमें नहीं था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि इसमें नॉट पूछा गया हमसे। तो एबीसी मॉडल में केवल 3 कंपोनेंट्स होते हैं, अफेक्टिव, बिहेवियरल प्लस कॉग्निटिव। क्वेश्चन नंबर 17 है, अ चाइल्ड्स पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड इंक्लूसिव एजुकेशन इज मोस्ट लाइकली टू डेवलप व्हेन द क्लासरूम प्रोवाइड्स, कि समावेशी शिक्षा के प्रति बच्चे की सकारात्मक अभिवृत्ति विकसित होने की सबसे अधिक संभावना तब होती है जब कक्षा में ऑप्शन नंबर ए है सेपरेशन, की अलगाव हो। ऑप्शन नंबर बी है कोऑपरेशन एंड रिस्पेक्ट फॉर डिफरेंसेस, की सहयोग और भिन्नताओं का सम्मान हो। ऑप्शन नंबर सी है लेबलिंग, लेबल लगाना। और ऑप्शन नंबर डी है कंपटीशन ओनली, कि केवल प्रतियोगिता होना। तो अगर समावेशी जो शिक्षा है उसमें क्या है कि बच्चे की सकारात्मक अभिवृत्ति विकसित होगी, किस तरह से? वो होगी कि सहयोग और भिन्नताओं का सम्मान हो। ठीक है, क्योंकि समावेशी शिक्षा भी यही सिखाती है कि सभी तरह के बच्चे क्या है कि एक साथ बैठ के एक छत के नीचे सीख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। इंक्लूजन के लिए एक्सेप्टेंस, कोऑपरेशन, इक्वालिटी और रिस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ये सब क्या है, इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच स्टेटमेंट करेक्टली डिस्टिंग्विश एटीट्यूड फ्रॉम एप्टीट्यूड, की अभिवृत्ति और अभिक्षमता में सही अंतर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है एटीट्यूड इज अ टेंडेंसी टुवर्ड समथिंग, एप्टीट्यूड रेफर्स टू पोटेंशियल एबिलिटी। ऑप्शन नंबर बी है बोथ आर आइडेंटिकल। ऑप्शन नंबर सी है एटीट्यूड मीन्स इंटेलिजेंस ओनली। और ऑप्शन नंबर डी है एप्टीट्यूड मीन्स इमोशनल लाइकिंग। तो इसमें क्या कि अभिवृत्ति और अभिक्षमता में सही अंतर पूछा गया है कि कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा कि एटीट्यूड होता है कि किसी व्यक्ति, वस्तु या फिर विचार के प्रति प्रवृत्ति। ठीक है, जो एप्टीट्यूड होता है वो होता है किसी कार्य को सीखने या फिर करने की संभावित क्षमता। ये होता है एटीट्यूड और एप्टीट्यूड में अंतर। क्वेश्चन नंबर 19 है, अ स्टूडेंट एटीट्यूड टुवर्ड स्कूल चेंजेस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव आफ्टर ज्वाइनिंग अ स्पोर्टिव पीयर ग्रुप, दिस शोज दैट, कि सहायक सहपाठी समूह में शामिल होने के बाद विद्यार्थी की विद्यालय के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति सकारात्मक हो जाती है। यह दर्शाता है कि ऑप्शन नंबर ए है एटीट्यूड्स आर कंप्लीटली फिक्स्ड। ऑप्शन नंबर बी है सोशल एनवायरनमेंट कैन इन्फ्लुएंस एटीट्यूड्स। ऑप्शन नंबर सी है एटीट्यूड्स आर इनहेरिटेड ओनली। और ऑप्शन नंबर डी है एटीट्यूड्स कैन नॉट चेंज। सहपाठी
जो समूह है, ठीक है, उसमें शामिल होने के बाद जो नकारात्मक अभिवृत्ति है ना बच्चे की, वो सकारात्मक हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। ये क्या दर्शाएगा? तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही आंसर होगा कि सोशल एनवायरनमेंट कैन इन्फ्लुएंस एटीट्यूड्स, की जो अपना सामाजिक जो वातावरण है वो क्या करता है, प्रभाव पड़ता है उसका एटीट्यूड के प्रति, एटीट्यूड के ऊपर, ठीक है। तो पीयर ग्रुप और सोशल एनवायरनमेंट एटीट्यूड्स को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए एटीट्यूड चेंजेबल भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच कॉम्बिनेशन इज बेस्ट फॉर डेवलपिंग हेल्दी एटीट्यूड्स अमंग चिल्ड्रन, कि बच्चों में स्वस्थ अभिवृत्तियां विकसित करने के लिए कौन सा संयोजन सबसे अच्छा है? ऑप्शन नंबर ए है फियर प्लस पनिशमेंट प्लस कंपटीशन। ऑप्शन नंबर बी है डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन प्लस पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस प्लस कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। ऑप्शन नंबर सी है स्ट्रिक्ट कंट्रोल प्लस क्रिटिसिज्म। ऑप्शन नंबर डी है मेमोराइजेशन प्लस पनिशमेंट। तो स्वस्थ जो अभिवृत्तियां हैं उसको विकसित करने के लिए सबसे अच्छा संयोजन इनमें से कौन सा होगा? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर ए में क्या है, पनिशमेंट फियर है साथ में, ठीक है, ये नेगेटिव है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में स्ट्रिक्ट कंट्रोल क्रिटिसिज्म है, ये भी सही नहीं होता। ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी में क्या, मेमोराइजेशन और पनिशमेंट है, पनिशमेंट भी ठीक नहीं है। तो कुल मिला के क्या कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। तो डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन विद्यार्थियों को वॉइस देती है, पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस फेवरेबल एटीट्यूड्स बनाते हैं और कंस्ट्रक्टिव फीडबैक लर्निंग को सपोर्ट करता है, इसलिए क्या है कि यह कॉम्बिनेशन सबसे अच्छा है। इस चैप्टर के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि जो एटीट्यूड है वो क्या कि जो ABC मॉडल है, ए से अफेक्टिव है, फीलिंग्स जिसमें भावनाएं होती हैं, बी से बिहेवियरल है जिसमें एक्शन व्यवहार होता है, और सी से क्या है कॉग्निटिव जिसमें थॉट्स और बिलीव्स होते हैं कि विचार एवं विश्वास होता है। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि एटीट्यूड लर्नड होता है, रिलेटिवली एंड्योरिंग होता है, सोशल एनवायरनमेंट से प्रभावित होता है और अप्रोप्रिएट एक्सपीरियंसेस द्वारा बदला जा सकता है। ठीक है, ये आपने जो पॉइंट है, ये आपने मेन पॉइंट है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, एटीट्यूड के चैप्टर के लिए। सो गाइस, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।